मैं राजेश शर्मा तेजस वेलफेयर सोसाइटी से आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से करवाने जा रहा हूं जो पेशे से चिकित्सक हैं और मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और लखनऊ में पिछले 30 सालों से निवासरत हैं और पेशे से चिकित्सक हैं। समाज सेवा के कार्य में बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं। आप ब्लड डोनेशन से लेकर के समाज के गरीब तबकों के लिए और जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए एक लड़ाई लड़ते हैं। उनसे परिचय आज हम आपका करवाने जा रहे हैं और ऐसे व्यक्तित्व को आप लोग भी जानते होंगे, लखनऊ निवासी और आज़ाद नगर के रहने वाले डॉक्टर BS नेगी सर से जो है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तेजस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और आप अपने सर समाज सेवा के बारे में जो भी आप लोगों के लिए अभी तक आपने किया हुआ है और क्या क्या कर रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग है, संक्षिप्त में सर बताएं जो है। थैंक यू राजेश जी। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे अपने इस इंटरव्यू में आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने मेरे एक छोटे से प्रयासों की बात की, मैं सन 2000 से इस लखनऊ आज़ाद नगर कानपुर रोड स्थित राज पॉलीक्लिनिक मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ही समाज के लिए भी जिस थोड़ा समय में निकाल कर ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप स्लम्स में भी करता रहता हूँ। और मोहनलालगंज के आगे बिंदौका में जो है आपका जो है एक लंबे समय से सर कोई प्रोग्राम चल रहा है, मैं आए दिन पेपर में देखता रहता हूँ। जी जी, वो हमारा एक लखनऊ के चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा संगठन है जो प्रकृति भारती के नाम से हम वहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर हर रविवार को लगाते हैं, जिसमें लखनऊ के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं। हर रविवार होता है। ये मोहनलालगंज में स्थित प्रकृति भारती में स्थित है। मुझे लगता है सर 10 सालों से जो है अप्रॉक्स जो मुझे लगता है। नहीं, इसको अभी हमारा चौथा साल चल रहा है जो OPD चलती है वहाँ पर। अच्छा, OPD। लेकिन सर आपका आना जाना कंटिन्यूटी जो है वहाँ पे पहले से रही है। हाँ, रोटेशन में होता है। लखनऊ के कम से कम 300 डॉक्टर उसमें जुड़े हुए हैं। तो एक रोटेशन होता है कि हर क्षेत्र से डॉक्टर्स अपनी हर विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं वो अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं। सर, आपके पुत्र भी जो है चिकित्सक हैं जो KGMU से MBBS ऑल इंडिया रैंकिंग में जो है MBBS का चौथा साल है, जो 2022 में सेलेक्ट हुए थे और जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी जो है आपके कार्य को जो है आगे वो बढ़ाएंगे जो है और लोगों को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे समाज सेवा में जो आपने अभी तक किया हुआ है उसको एक गति मिल सके। ये तो एक उसका भविष्य बताएगा कि वो कहाँ जाएगा। तो सर, आपके बारे में जो है मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था कि आपने भूटान की सर यात्रा भी करी है रिसेंटली जो है। तो आप उसके बारे में संक्षिप्त में सर कुछ बताएं कि हिंदुस्तान से कैसा वो अलग है, वहाँ के लोग अपने यहाँ के बारे में क्या समझते हैं और वहाँ का आर्थिक क्या आधार है और हिंदुस्तान से क्या चीज़ें जाती हैं या वहाँ पे लोग जो है अपने को जो है खुद प्रोडक्शन करते हैं। जी, अभी हम आज कल ही लौटे हैं। हमारा एक मेडिकल टूर था डॉक्टर्स का। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को सल्यूट करता हूँ। क्या बात वो है। इतने सरल और आध्यात्मिक लोग हैं कि वो मेहमान को, जैसे हम लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जी जी, उनकी भी वही एक परंपरा है। और वहाँ का अगर हम देखते हैं तो बहुत छोटा देश है, गरीब देश है, लेकिन उनके चेहरों में हमने कभी कम से कम एक हफ्ते हम वहाँ रहे, मतलब किसी के भी चेहरे में कोई किसी तरह का तनाव नहीं दिखा। जो भी था वो हंसता हुआ, मतलब एक हैप्पी कंट्री है। इसलिए उसको लैंड ऑफ हैप्पीनेस भी कहते हैं। क्या बात है। तो वहाँ पर हमने देखा कि साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। मतलब साफ़ सफाई आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हमारे घरों की साफ़ सफाई होती है, उसी तरह से वहाँ की रोड्स हमने देखी। और दूसरा, ट्रैफिक का बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं। और जो हमको ट्रैवल करा रहा था जो ड्राइवर, मैंने उनसे पूछा, ड्राइवर साहब ये बताओ आप हॉर्न कम बजाए थे? तो उसने कहा, सर मैं
3 साल पहले इमरजेंसी में मैंने एक बार हॉर्न बजाया था अपनी गाड़ी का। मतलब पोल्यूशन तो था हाँ, ही नहीं, जो है नॉइस पोल्यूशन भी नहीं, ना के ही बराबर है। AQI वहाँ हमेशा जीरो रहता है। क्या बात है। तो वहाँ की इस तरह का है। और वहाँ खान पान, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पर नॉनवेज भी होता है। लेकिन जहाँ भी हम लोग रुके थे, हमने पहले से इंडियन फूड की वहाँ पर पहले से हमने व्यवस्था करवाई थी। जी। तो वहाँ का फूड मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा वो नॉनवेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ। और वहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का देश है जी सर। और लेकिन वो हमारे भारत की बहुत इज्जत करते हैं। क्या बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि 80% जितना भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया ही उसको बना रहा है, चाहे बड़े बड़े पुल हों या आर्मी भी वहाँ पर हमारी वो दोनों साथ में जॉइंट वेंचर है उनका। आई थिंक फ्यूल वगैरह भी हमारे इंडिया से ही जो है, हाँ, सारा कुछ है वहाँ हमने ये देखा। बिल्कुल, जितने भी हमारे पेट्रोल पंप जितने हैं इंडियन या फिर भारत, वहाँ वही मिलेगा आपको, दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है, उनका अपना कुछ नहीं है। चलिए सर, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सर, केवल एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे जो है आपसे, मतलब आप लोगों को और स्पेशली युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो लोग पर्यटन प्रेमी हैं उनके लिए जो है, कम शब्दों में सर जो है। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, चाहे आप इंडिया में जाएं या फिर बाहर देश जाएं, तो जहाँ पर वहाँ उसकी अच्छाई है उसको ज़रूर अपने पर अप्लाई करें। क्योंकि जब वहाँ पर मैंने अभी आपको ट्रैफिक के बारे में बताया, तो ट्रैफिक गवर्नमेंट एक हमको रूल दे सकती है, रेगुलेशन से देते हैं, लेकिन अप्लाई हमको खुद करना होता है। अगर नागरिक, भारत का नागरिक या किसी भी देश का नागरिक अपने नियम को खुद से, कानून को मानेगी और उसको फॉलो करेगी, तो स्वतः ही सारी व्यवस्थाएं अपने आप अपने सही रास्ते पर रहती हैं। तो युवाओं के लिए सर और कुछ कहना चाहेंगे जो है, पर्यटन के लिए जो वहाँ जाना चाहते हैं, जो पर्यटन प्रेमी हैं, उनके लिए सर 2 शब्द। मैं तो यही कहूँगा कि भूटान जैसे देश में युवाओं को जाना चाहिए और वहाँ की संस्कृति और वहाँ के रूल रेगुलेशंस को देखना है। कंट्री बहुत छोटी है, लेकिन उनका मैसेज दुनिया के लिए बहुत बड़ा है। क्या बात है। ठीक है सर, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला फिर से जो है, जब कभी आप इस तरह के कहीं के टूर या कुछ आपका अचीवमेंट वगैरह कुछ इस तरह का रहे, तो सर हम चाहेंगे कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इंस्पायर करते रहें। ये भी जो है एक बहुत बड़ा वर्क होता है, क्योंकि जैसे मोदी जी ने अभियान शुरू किया किसी भी चीज़ की जो है, स्वच्छता अभियान, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। और इसको जो है आगे बढ़ाने की जैसे जिम्मेवारी जो है युवाओं की है, हम सब नवयुवकों की है, और हम जो लोग हैं इंस्पिरेशन दे सकते हैं, और जिससे ये हमारा देश जो है स्वच्छ रहे, हाइजीनिक रहे और पोल्यूशन फ्री रहे सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर।